योगिनी एकादशी व्रत 2026 सही तिथि पारण का शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नक्षत्रवाणी पर। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की विशेष एकादशी योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी को भगवान विष्णु की भक्ति और मोक्ष दिलाने वाली सबसे शुभ एकादशी माना जाता है। इस बार तिथियों के संयोग के कारण थोड़ी दुविधा है कि व्रत कब रखा जाएगा। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। व्रत की तिथियां। इस बार एकादशी तिथि 2 दिनों में विभाजित हो रही है। 10 जुलाई शुक्रवार एकादशी तिथि सुबह 8:16 से प्रारंभ। 11 जुलाई शनिवार एकादशी तिथि सुबह 5:22 तक रहेगी। इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार 10 या 11 जुलाई दोनों में से किसी भी दिन व्रत रख सकते हैं। पारण व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त। जो भक्त 10 जुलाई को व्रत रखेंगे उन्हें 11 जुलाई को दोपहर 1:50 से 4:36 के बीच व्रत खोलना चाहिए। ध्यान रहे सुबह के समय व्रत ना खोलें क्योंकि तब हरिवासर एक विशेष काल चल रहा होगा। जो भक्त 11 जुलाई को व्रत रखेंगे उन्हें 12 जुलाई रविवार को सुबह 5:32 से 8:18 के बीच अपना पारण करना चाहिए। योगिनी एकादशी नियम और सावधानी। 10वीं तिथि के कठोर नियम। मित्रों, एकादशी व्रत केवल एकादशी के दिन से शुरू नहीं होता, इसकी तैयारी 10वीं की शाम से ही हो जानी चाहिए। अन्न त्याग। 10वीं की शुरुआत के बाद भोजन ना करें, यह शरीर को अगले दिन के उपवास के लिए तैयार करता है। सात्विक भोजन। 10वीं के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का स्पर्श बिल्कुल ना करें। तुलसी पत्र। अगले दिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए 10वीं को ही श्रद्धापूर्वक तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन के विशेष अनुष्ठान। ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं। संकल्प। भगवान विष्णु के सामने बैठकर हाथ में जल और अक्षत लेकर अपने व्रत का संकल्प करें। यह आपके व्रत को अनंत फल देने वाला बनाता है। तुलसी पूजन की मर्यादा। एकादशी के दिन तुलसी माँ की पूजा करें, दीपक जलाएं, लेकिन उन्हें जल अर्पित ना करें। इस दिन तुलसी माँ स्वयं निर्जला व्रत रखती हैं। मौन और मंत्र। जितना हो सके कम बोलें। अपना अधिकांश समय भगवान के नाम या विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ में लगाएं। हरिवासर का महत्व। सबसे महत्वपूर्ण नियम। अक्सर लोग पारण के नियम में चूक जाते हैं। एकादशी के समापन के बाद हरिवासर का समय आता है। क्या ना करें। हरिवासर के समय कभी भी अन्न ग्रहण ना करें। क्या करें। इस समय केवल भगवान की स्तुति, दान और भजन करें। व्रत का पारण तभी करें जब हरिवासर समाप्त हो जाए। सही समय पर पारण करना ही व्रत का वास्तविक पुण्य दिलाता है। पारण के समय क्या खाएं। व्रत के खोलने का अर्थ केवल पेट भरना नहीं, पारण हमेशा सात्विक भोजन से करें। कोशिश करें कि पहले चरणामृत या तुलसी का पत्ता ग्रहण करें, इसके बाद फल या हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है, इसलिए पारण में भी चावल से दूर रहना ही उचित है। दान का महात्म्य। योगिनी एकादशी का अर्थ है योग का मिलन। इस दिन यदि आप किसी ज़रूरतमंद को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान करते हैं तो उसका फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल मिलता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शारीरिक सामर्थ्य नहीं है तो भाव प्रधान है। आप फलाहार करके या केवल जल पीकर भी यह व्रत पूरी श्रद्धा से कर सकते हैं। योगिनी एकादशी का यह व्रत मात्र उपवास नहीं बल्कि स्वयं को ईश्वर के करीब लाने का एक सहारा है। मुझे आशा है कि नक्षत्रवाणी के माध्यम से दी गई यह जानकारी आपकी उलझन दूर करने में सहायक रही होगी। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में अपनी भक्ति प्रकट करते हुए जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, नक्षत्रों और धर्म की ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए नक्षत्रवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।